अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बी फेमिलियर विद द फंक्शन ए रेज टू द पावर एक्स एंड लॉगरिथम ऑफ एक्स बेस ए। इसको पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ एक्स बेस ए एंड रिकॉग्नाइज द शेप ऑफ द ग्राफ्स। आपने इन फंक्शंस को देखा होगा, ठीक है, और पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर दोनों तरह के। तो आपने जो है वो अभी हमने क्या करना है, इनकी जो ग्राफिकल शेप्स हैं उनको देखना है, ठीक है। यू नीड टू बी फेमिलियर विद फंक्शंस इन द फॉर्म y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x। यहाँ पे a जो है वो एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है, ए एक कांस्टेंट नंबर है और x जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है। और a के ऊपर कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन 0। लुक एट द टेबल ऑफ द वैल्यूज फॉर y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x। तो इसके अंदर आप x की वैल्यूज जो है वो मोस्टली 0 1 2 3 एंड -1 -2 -3 पुट करते हैं। देखो, जब 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। जब 1 पुट करेंगे तो 2। जब 2 पुट करेंगे कैसे 1 आएगा, 2 रेज टू द पावर 0 1 आ गया, 2 रेज टू द पावर 1 2 आ गया, 2 रेज टू द पावर 2 4 आ गया, 2 रेज टू द पावर 3 8 आ गया। इसी तरह 2 रेज टू द पावर -1 that is 1 over 2, 2 raised to the power -2 that is 1 over 4, 2 raised to the power -3 that is 1 over 8। और 2 रेज टू द पावर -3 किस तरह से कर सकते हैं, इसकी पावर नेगेटिव में है, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको फ्रैक्शन में नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। देन आप 1 ओवर 2 के 2 रेज टू द पावर 3 को आप लिख सकते हो 1 ओवर 8। इस तरह से ये नेगेटिव वाली पावर्स को जो है वो डील करेगा, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होती है, और ये उसने जो है वो एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। A negative index turns to number into a reciprocal। तो अब जब आपने इन सारी टेबल वाली वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर जो है वो पुट किया तो आपका एक आंसर आया। एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, एक आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह -2 के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, -1 के ऊपर, और -2 के ऊपर यहाँ पे माइनस। जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरह की आपकी एक लाइन। The x-axis is an asymptote to the curve। asymptote means that कि ये आपके पास x-axis को कभी भी टच नहीं करेगा, ना ही कट करेगा, बल्कि उसके करीब होता जाएगा, ठीक है। Other graphs of the type y is equals to a raised to the power x have similar shapes always passing through 0 1। तो कोई भी ग्राफ हो जो y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x का होगा, वो आपके पास क्या होगा, वो 0 1 पॉइंट से लाजमी पास करेगा। क्यों? क्योंकि देखो 0 1 पॉइंट क्या है कि अगर आपने x की जगह पे, a की जगह पे कोई भी नंबर आ जाए, x की जगह पे जब भी आप 0 पुट करोगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 आपके पास आंसर क्या देगी, 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है वो 0 1 से ही पास करेगा। On the same axis sketch the graph of y is equals to 3 raised to the power x, y is equals to 2 raised to the power x, y is equals to 1.5 raised to the power x। तो ये एक एग्जांपल है जिसको आपने एक ही ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये पार्ट ए है। पार्ट बी के अंदर कहता है ऑन अदर सेट ऑफ द एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ y is equals to 1 over 2 raised to the power x। अब 1 over 2 रेज टू द पावर x का मतलब क्या है, 1 over 2 रेज टू द पावर x का मतलब वही कि 0.5 रेज टू द पावर x का आपने जो है वो आंसर लिखा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। तो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आप पहले अलहदा से y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज टू द पावर x का टेबल ड्रॉ करेंगे अलहदा से। फिर इसी तरह से y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x का अलहदा से टेबल ड्रॉ करेंगे। फिर y इज इक्वल टू 1.5 रेज टू द पावर x का अलहदा से टेबल, 3 टेबल्स ड्रॉ हो जाएंगे। अब देखो y इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x का ग्राफ उसने येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये इसने 2 रेज टू द पावर x का ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और 1.5 रेज टू द पावर x का पर्पल लाइन से रिप्रेजेंट किया। लेकिन ये तीनों के तीनों ग्राफ्स पास कहाँ से कर रहे हैं, वो उसी पॉइंट से 0 1 पॉइंट से, ठीक है। इसका पार्ट भी है 1 over 2 है, तो 1 over 2 को आपने क्या लिख लिया, 2 रेज टू द पावर -1।
तो अब 2 रेज टू द पावर -1 है। ऊपर हमने एक जो है ना वो कंडीशन पढ़ी थी, और ये वो कंडीशन थी कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये देखो कि 1/2 है, 1/2 का मतलब 0.5, इसका मतलब a अब 0.5 है, 0.5 है लेकिन 0 से तो बड़ा है ना। तो इट मीन्स दैट कि अब आप क्या करोगे, ये 2 रेज टू द पावर, इसको कन्वर्ट कर लिया -1 के अंदर, तो -1 की पावर x हो जाएगी, तो ये 2 रेज टू द पावर -x हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो न्यू फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -x। ठीक है, अब इसका आप पहले जो है वो क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे। अब -x बनाने के लिए उसने ये रूल यूज किया जो हमने स्टार्टिंग पे पढ़ा। ठीक है, कि अगर किसी भी नंबर की पावर है और उसकी देन होल पावर है, तो फिर आप क्या करोगे, उसकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब आपने क्या किया, इसका जब ग्राफ बनाओगे, क्योंकि इसकी अब नेगेटिव पावर है, तो जो जो पहले पॉजिटिव आ रहा था वो नेगेटिव, तो उसका ग्राफ बिल्कुल जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। मतलब पहले आपके जितने भी ग्राफ्स थे वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ एसिम्प्टोट बना रहे थे, अभी जो आपका ग्राफ होगा वो आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ एसिम्प्टोट बनाएगा, ड्यू टू नेगेटिव एक्स और ड्यू टू नेगेटिव पावर। ठीक है, इसी तरह दूसरी एक्सिस के ऊपर आपने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, तो ये आपके पास वो एज इट इज उसी तरह से बना जैसे आपने प्रीवियस बनाया। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल सॉल्व हो। ठीक है, उसके बाद कहता है यू कंपेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू log x बेस 2, यू सी दैट द फॉलोइंग रिलेशन। तो अब y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x का ग्राफ ये आ गया, y इज इक्वल टू log x बेस 2 का ग्राफ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आप पहले एक टेबल ड्रॉ करोगे, इधर लिखोगे x, इधर लिखोगे log x बेस 2। ठीक है, यहाँ पे आप 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 3, कैलकुलेटर के अंदर x की जगह पे 0 1 2 3 पुट करोगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, उन आंसर्स को यूज करोगे तो आपका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। अब देखो, जो y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x का ग्राफ है वो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और y इज इक्वल टू log x बेस 2 का ग्राफ है वो इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करें तो आपका कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, और सेंटर से एक सिमेट्री लाइन गुजरेगी। सिमेट्री लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन के अपर साइड पे भी वही ग्राफ है, लोअर साइड पे भी वही ग्राफ है, अगर आप उसको फ्लिप कर दें। ठीक है, ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई इन द एग्जांपल ऑफ एग्जांपल 4, राइट। एग्जांपल 5 है, इसमें कहता है on the same axis set of axes sketch the graph of y is equals to square root of log x base 2 and y is equals to log x base 5। तो दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है, तो दोनों को पहले अलग अलग आप टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो है वो आप इसको जो है वो प्लॉट कर देंगे। अब इसने जो प्लॉट किया हुआ है वो log x base 2, y इज इक्वल टू log x बेस 2 जो है वो रेड फॉर्म में है, और y इज इक्वल टू log x बेस 5 जो है वो ब्लू फॉर्म में है। तो आपने जो है वो देखा कि पहले वाले जो ग्राफ थे वो जो एक्सपोनेंशियल थे वो कहाँ से पास कर रहे थे, वो 0 1 पॉइंट से, लेकिन अभी जो लॉगरिथम वाले ग्राफ हैं वो कहाँ से मूव कर रहे हैं, वो एक कॉमन पॉइंट है 1 0 वहां से पास कर। ठीक है, फॉर बोथ y इज इक्वल टू 0 where x is equals to 1 since log 1। अब log 1 जो है किसी भी बेस के साथ वो 0 के इक्वल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी बेस की पावर जो है वो आपके पास 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल आ जाता है, इसी तरह अगर log 1 आ जाए किसी भी बेस के साथ तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज हैं, इनको आपने याद रखना होता है। ठीक है, अगर लॉग की बेस और लॉग का नंबर जिसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना हो वो दोनों सेम आ जाए तो आपका आंसर क्या होता है, 1। तो ये आपके पास जो है वो कुछ इसकी आइडेंटिटीज थी, तो ये एग्जांपल 5 सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 3 आ जाती है, इसके अंदर सारे लॉगरिथम के आपने ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। तो आप इसमें से पार्ट सी करेंगे, पार्ट ए करेंगे, पार्ट बी करेंगे, पार्ट डी करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह।